Hello my dear students, welcome to my channel Down to Books. क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पेज नंबर 6 पे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू बॉक्स में, वो पहला क्वेश्चन है व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग से पहले, जलाने से पहले क्यों उसको क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है। इसका आंसर है मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब उसको पहले मैं एक फिगर दिखा देता हूँ कि मैग्नीशियम होता कैसे है। ये देखो, मैग्नीशियम का ऐसा रिबन होता है, मिलता है ऐसे रिबन फॉर्म में, और इसको कुछ दिन ऐसे हवा में रख दे तो इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। तो ये जो एयर में से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, एयर का जो ऑक्सीजन है उसे रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, और उसके सरफेस पे जो मैग्नीशियम का जो सरफेस है उस पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा या बन के रहेगा, बैठा रहेगा। तो ये इस तरह से फिगर होती है, काले काले हो जाते हैं। देखो दोनों फिगर, मैग्नीशियम होना चाहिए ऐसे चमकदार, लेकिन जब उसको हवा में छोड़ देंगे कुछ देर तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसकी सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये जो काला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो उसको बर्न करने में, जलाओगे तो ये दिक्कत करेगा। तो ये लाइन हमें लिखना है अब, दिस लेयर हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। हिंडर का मतलब होता है रोकना, ये जलने नहीं देता अच्छे से। तो दिस लेयर हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, सो इट इज टू बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। इसलिए ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो लेयर है उसको साफ करना होगा मैग्नीशियम को बर्निंग से पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ रिएक्शन दिया है, उसके पहले तो इक्वेशन बनाओ, फिर उसको बैलेंस करो। फर्स्ट पार्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें सभी फॉर्मूला हमें पता रहना चाहिए। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2, क्लोरीन का फॉर्मूला है Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला है HCl। इस तरह से हमने इक्वेशन लिख दिया। अब इसको बैलेंस करना है। तो लेफ्ट साइड में H2 है, Cl2 है, दोनों के साथ में 2 लगा हुआ है, और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलके HCl बना दिया। तो यदि HCl के सामने हम 2 लिख दें तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, और हमारा इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। तो यही हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन H2 प्लस Cl2 becomes 2HCl। सेकेंड पार्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट becomes बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2 और ब्रैकेट के अंदर SO4 का 3, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3। हमारा इक्वेशन बन गया। बैलेंस करते हैं तो सबसे बड़ा जो ग्रुप है, सबसे बड़ा जो नंबर है वो है सल्फेट के साथ 3 लगा हुआ है, और इस तरफ क्लोरीन के साथ भी 3 लगा हुआ है। तो यही हमारा बड़ा ग्रुप 3 वाले। तो पहले सल्फेट को बैलेंस करते हैं। सल्फेट के सामने जो 3 है उसके कारण से इधर बेरियम सल्फेट के सामने भी 3 लिख दिए, तो सल्फेट पूरा SO4 सल्फेट ग्रुप बैलेंस हो गया। लेकिन बेरियम भी 3 बन गया, तो इस तरफ बेरियम क्लोराइड के सामने में 3 लिख दिए। तो इस तरह से बेरियम पार्ट दोनों में 3 हो गया, मतलब सल्फेट भी 3 हो गया और बेरियम भी 3 हो गया। तो एक काम तो निपट लिया। अब दूसरा है क्लोरीन का। तो बेरियम क्लोराइड में 3 पहले लगा दिया तो उधर 6 क्लोरीन बन गया है। इधर राइट साइड में क्लोरीन का 3 है, यदि हम उसके सामने में 2 लिख दे तो इधर 2Cl3 होने से क्लोरीन का 6 एटम हो गया ये, तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब एक रह गया एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम राइट साइड में Al है और उसके सामने में 2 लगा है, इसका मतलब 2 एल्युमिनियम है, और इधर लेफ्ट साइड में Al2 है, इसका मतलब 2 एल्युमिनियम इधर भी है। तो इस तरह से अब सभी एटम्स राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इक्वल हो गया। तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। यही है हमारा बैलेंस इक्वेशन 3BaCl2 प्लस Al2 ब्रैकेट के अंदर SO4 का 3 gives 3BaSO4 प्लस 2LCl3। पार्ट 3 है इसका, सोडियम प्लस वाटर becomes सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो एक एक करके सभी का फॉर्मूला लिख देते हैं। सोडियम का फॉर्मूला Na, वाटर का फॉर्मूला H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2। तो हमारा इक्वेशन अब बन गया। इसको बैलेंस करना है तो सोडियम दोनों तरफ में 1 है, सोडियम बैलेंस है, ऑक्सीजन भी 1 है, वो भी बैलेंस है, और हाइड्रोजन इधर 2 और 1 3 है और इधर 2 ही है।
तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने का काम रह गया। एक ऐसा उपाय सोचते हैं कि यदि ये हाइड्रोजन का 2 काट दें, अब ये कुछ देर के लिए, तो राइट साइड में एक एक हाइड्रोजन करके 2 हाइड्रोजन और लेफ्ट साइड में H2 लिखा है तो 2 हाइड्रोजन, तो इस तरह से बैलेंस हो गया। लेकिन हम उस H2 वाले 2 को काट नहीं सकते, तो इसको बनाए रखने के लिए हम ऐसा करते हैं, इससे सभी ग्रुप के सामने 2 लिखते हैं। तो ये हो गया 2Na प्लस 2H2O becomes 2NaOH, और ये H2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 न लिख करके हम सिर्फ क्या करेंगे, एरो हटा लेंगे। अब ये बैलेंस हो गया। तो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है 2Na प्लस 2H2O becomes 2NaOH प्लस H2। यही हमारा बैलेंस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब रिएक्शंस दिया हुआ है, बैलेंस करना है, और स्टेट सिंबल्स, स्टेट सिंबल्स का मतलब जो सॉलिड है उसके सामने सॉलिड लिख दो S, लिक्विड है तो L लिख दो, गैस है तो G लिख दो, और यदि एक्वस सॉल्यूशन है मतलब पानी के साथ वो सॉल्यूशन बना हुआ है तो उसमें AQ लिख दो। ये स्टेट सिंबल्स का मतलब यही हो गया। अब एक एक करके देखते हैं, सभी केमिकल्स का फार्मूला लिखते हैं। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला हो गया BaCl2, सोडियम सल्फेट का फार्मूला हो गया Na2SO4, और बेरियम सल्फेट का फार्मूला हो गया BaSO4, और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला हो गया NaCl। तो अब हमारा केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो गया। पहले तो इसको बैलेंस करते हैं। तो बेरियम दोनों तरफ एक एक है, तो ये बेरियम बैलेंस है। सल्फेट भी दोनों तरफ एक एक है, बैलेंस है। और इधर क्लोरीन और सोडियम दोनों 2 एटम है लेफ्ट साइड में, और यदि हम राइट साइड में NaCl के सामने में 2 लिख दे, सोडियम भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। तो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है BaCl2 प्लस Na2SO4 becomes BaSO4 प्लस 2NaCl। और इधर जो ब्लू लेटर में हमने लिख रखा है AQ का मतलब एक्वस, यही है स्टेट शो करना कि कौन से केमिकल कौन से स्टेट में है। तो बेरियम क्लोराइड एक्वस है, मतलब पानी में घुला रहेगा, और Na2SO4 एक्वस है, BaSO4 सॉलिड है, मतलब प्रिसिपिटेट बन जाएगा, और NaCl एक्वस है। इसका मतलब ये NaCl का क्रिस्टल होता है, जो पाउडर होता है, वैसे ना होकर के ये पानी में सॉल्यूशन की तरह है, इसलिए ये भी एक्वस है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सॉल्यूशन इन वाटर को ही एक्वस बोलते हैं। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, ये भी है सॉल्यूशन के फॉर्म में ही रहेगा दोनों, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो पहले तो सभी का फॉर्मूला लिख दे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, एरो का निशान लगाने के बाद सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, और वाटर का फॉर्मूला H2O। तो हमारा केमिकल इक्वेशन बन गया। बैलेंस करने का काम है। तो शुरू में सोडियम को देख ले, ये दोनों तरफ एक एक सोडियम है, बैलेंस है। क्लोरीन को देखे तो ये भी दोनों तरफ एक एक है, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन को देखे तो ये H2 है, मतलब दो हाइड्रोजन अलग अलग होकर के जोड़ देंगे तो ये 2 बन जाएगा, और यहाँ पे भी H2 है तो ये बैलेंस है, और ऑक्सीजन भी दोनों तरफ एक एक है तो ये भी बैलेंस है। तो इस तरह से हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया NaOH प्लस HCl becomes NaCl प्लस H2। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सभी छोटे छोटे एटम्स है, छोटा सा रिएक्शन दिख रहा है ये, और सभी बैलेंस है पहले से। सिर्फ हमें इसमें स्टेट लगा देना है कि कौन से किस फॉर्म में है। तो सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है, HCl भी एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म का मतलब होता है ये सॉल्यूशन है वाटर में, ऐसे अकेला जैसे सॉलिड फॉर्म में नमक हो ऐसा नहीं है, ये सब सॉल्यूशन में है। और H2O लिक्विड फॉर्म में है। तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया।